शिंदे शिवसेना भी इसमें अपना योगदान देते हुए नजर आ रही है। लेकिन पुणे में भी बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, एनसीपी 2 पर है और भारतीय जनता पार्टी 5 पर आगे चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुल मिलाकर महायुति की बल्ले बल्ले दिख रही है। लेकिन हर्षवर्धन जी, यहां पर जैसा जो समीकरण दिख रहा है, क्या हारे तब भी हमारी जीत है? क्योंकि सामने वाला तो पवार गुट है, पवार गुट तो अपना ही है, जीते तब तो जीते ही हैं। नहीं देखिए, पवार साहब तो वैसे भी सब जिसको कहते हैं कि सब मिले हुए जी का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पवार परिवार। वो तो अद्भुत परिवार है और उनकी तो राजनीति क्या है ईश्वर ही जाने। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब शरद पवार पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि राजनीतिक अवसान की तरफ है। अजीत पवार पार्टी चला रहे हैं, शरद पवार और सुप्रिया सुले अब उसका हिस्सा हो जाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि वो पूरी तरह से मतलब एनडीए में कैसे शामिल होंगे कुछ तरीका वो निकालेंगे, लेकिन वो आ ही जाएंगे। जो बात कर रहे थे तहसीन पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है पुणे में। तहसीन, जो बात आप कह रहे थे, बीजेपी 8 सीटों पर इस वक्त पुणे में नहीं तो वहां अंबरनाथ हो जाएगा। जैसे कांग्रेस के लोग अंबरनाथ में भाजपा में चले आए थे, यहाँ वैसे ही ये लोग शामिल हो जाएंगे। जो एनसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार वाली है वो शामिल हो जाएंगे बीजेपी में। हालांकि एक और इंटरेस्टिंग खबर है, नागपुर में कांग्रेस 12 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली हुई है, लेकिन कांग्रेस भी 12 सीटों पर आगे रुझानों में दिखाई पड़ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त ये जो टाइम है वो चल रहा है। एक चीज जरूर मैं जोड़ दूं, जो तहसीन कह रहे हैं कि कांग्रेस को मुसलमान वोट नहीं कर रहा है, मैं इससे सहमत नहीं होता हूं। नहीं वोट कर रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी का 1 पॉइंट एजेंडा है मुस्लिम वोटों को अपने साथ लाना। कर्नाटक, तेलंगाना उसका बड़ा उदाहरण है कि केसीआर और ओवैसी साथ मिलकर भी कांग्रेस से मुस्लिम वोट नहीं छीन पाते हैं। अब बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर वो पूरी तरह से समापन हो जाए, कांग्रेस के लिहाज से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं समापन हो जाए, तो कांग्रेस का काम बन जाए। तेजस्वी देखिए लगभग निपट गए हैं, अखिलेश यादव पर उनकी नजर है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस लॉन्ग टर्म रणनीति के तौर पर काम कर रही मुसलमान वोट बैंक को लेकर, उसमें वो बहुत हद तक सफल है। बीएमसी या महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय, वो जब एक बार परिणाम आ जाएंगे तब उस पर ठीक से बात हो पाएगी। ऑलराइट, बड़ी खबर ये बता दूं, पिंपरी चिंचवड में बीजेपी की बढ़त 12 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब से कुछ देर पहले हमने कहा था कि दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन नागपुर में मोमिनपुरा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाके में पहले दौर की जो अभी यहाँ काउंटिंग चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार बढ़त पर दिखाई दे रहे हैं। नागपुर, उसके मोमिनपुरा के ये 2 इलाके मैं आपको बता रही हूं, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में पहले दौर में भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार बढ़त पर दिखाई दे रहे हैं। वहां संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर इस वक्त आगे दिख रही है। ये कुल मिलाकर पूरी स्क्रीन आपके सामने है। अभी तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उन रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन 25 साल से जिस बीएमसी पर काबिज रहा करती थी शिवसेना, उसके लिए थोड़ी मुश्किल घड़ी साफ तौर पर यहां दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, राहुल गांधी ने अब से कुछ मिनट पहले वो जो स्याही वाला कांड कल हुआ था, उस पर बड़ा ट्वीट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन गैस लाइटिंग सिटीजंस इज हाउ ट्रस्ट हैज कोलैप्स्ड इन आवर डेमोक्रेसी। वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट। उन्होंने एक पेपर की कटिंग को पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ तौर पर कैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कोलैप्स कर गया है वो दिखा रही है। वोट चोरी एंटी नेशनल एक्ट है। आपने देखा शहजाद पूनावाला, राहुल गांधी का ये ट्वीट जो लगभग 6 मिनट पहले आया था। देखिए, आज राहुल गांधी जी थोड़ा जल्दी उठ गए तो फिर वो शाम वाला कार्यक्रम थोड़ा एडवांस हो गया है। पर मैं रूबिका जी, वहां पे हर्षवर्धन जी और आप दोनों बैठे, राहुल जी का ट्वीट खोलो, उसमें उन्होंने एक न्यूज क्लिपिंग डाली है। वो न्यूज क्लिपिंग को जाकर देखो। उस न्यूज क्लिपिंग में भी आपको वहां पे इंक का मार्क दिख रहा है, जिसमें बता रहे ना वैनिश हो गया। और दूसरी बात, इंक हो या ना हो, ये 2011 से यही इंक और मार्कर है। आप दूसरी बार जाकर वोट ही नहीं कर सकते। सवाल तो यह है कि इंक मिटाने के बाद कितने लोग गए दूसरी बार वोट करने, जा ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर नाम कट ऑफ हो जाता है। पर यह केवल और केवल डिस्क्रेडिट करने के लिए पूरा, और ताकि हम लोग यह चर्चा ना करें कि कैसे मराठी भी बीजेपी के साथ है, कैसे महिला भी बीजेपी के साथ आ चुकी है, कैसे महाराष्ट्र में एक मोदी लहर, फडणवीस लहर, एकनाथ शिंदे जी की लहर, हमारी महायुति की लहर है। इस पर चर्चा ना हो, इसीलिए यह सारा माहौल क्रिएट किया जाता है। जी, आप थोड़ा सा देखिए, हर्षवर्धन जी शायद देख रहे हैं। हाँ,
अरुण अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अरुण, ये कुछ मिनट पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया, ये क्या बता रहा है? अभी तो नतीजे भी नहीं आए, अभी तो केवल रुझान है। देखिए, राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन का धर्म है उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कल बहुत जोर शोर से मामला उठाया था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने मामला उठाया था कि जो इंक लगाई जा रही मार्कर वो तुरंत छूट जा रही है, और अगर आप कोरोना के समय जब हम इस्तेमाल करते थे हाथ को साफ करने के लिए, उससे बहुत आसानी से ये जो स्याही है उसको मिटाया जा सकता है। उनका ये कहना था कि पोल प्रोसेस में गड़बड़ी ये है, चुनाव आयोग एक ही व्यक्ति कई बार इससे वोट कर सकता है, फर्जी मतदान कर सकता है। और राहुल गांधी चूंकि पिछले कुछ समय से यही बात उठा रहे हैं कि मतदान फर्जी हो रहे हैं, ईवीएम पर भरोसा उनको नहीं है, इसके अलावा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। एक आदमी कई जगह का वोटर है, वो जाता है और दो जगह पे तीन जगह पे वोट देता है। एक ही आदमी का नाम कई वार्ड्स की वोटर लिस्ट में है, एक ही फोटो का इस्तेमाल कई वोटरों के लिए हो रहा है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मतदाता सूची जब तक शुद्ध नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तब तक सही चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। और यही समर्थन उन्होंने उद्धव ठाकरे को दिया अपने ट्वीट के जरिए, और उन्होंने एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया कि कई जगहों पर जो स्याही है मार्कर की, उसको आसानी से मिटाया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट कर दिया था कि पहले जो इंक लगती थी वही इंक मार्कर में है, और वो जो इंक मार्कर के जरिए आपके उंगली पे लगाई जा रही है उसको आप मिटा नहीं सकते। चुनाव आयोग की ये सफाई थी, लेकिन कई वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं, कल से ही वायरल है, जिसमें लोग उस स्याही को मिटाते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरह से जो इंडिया गठबंधन के एक दल ने, उद्धव ठाकरे का दल, भले ही यहाँ चुनाव एक साथ नहीं लड़ रहे हो, कांग्रेस उनके साथ नहीं लड़ रही हो, कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ लड़ रही हो, लेकिन जो कॉज है, एक जो सेंटर पॉइंट रहा है राहुल गांधी की राजनीति का, बड़ी बात जो अरुण उन्होंने कही है, ट्वीट में वो दिखाना चाहते हैं। वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट, यानी वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कार्य है, साफ तौर पर यह कह दिया है। शिवानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, आपका रुख शायद थाने से किसी और जगह पर है, लेकिन इस वक्त अब ये बड़ी बात और बड़ी खबर आ गई है कि राहुल गांधी ने नतीजों से पहले एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन को दोबारा कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये कहते हुए कि वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है। बेशक रूबिका, और पहली दफा नहीं है, हर बार सवाल उठाए गए हैं विपक्ष की ओर से, और इसी वजह से कल भी जो मैंने जिक्र किया था, पाडा की जो मशीन है इसी वजह से लगाई गई थी। कई बार ये इश्यूज उठे हैं कि टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, जो ईवीएम मशीन है उसमें डिस्प्ले साफ नहीं होता है, उसमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, और इसीलिए पाडा मशीन को लगाया गया ताकि जितना भी बैकअप जो है वो उसमें रखा जा सके। उसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं। तो और एक तरफ तो कांग्रेस को पहले तो अपनी पोजीशन यहाँ पर क्लियर करनी चाहिए, किस तरीके से वो आज भी एक तरीके से अलग थलग ही पड़े हुए यहाँ पर दिखे हुए, अब भी उस तरीके की मजबूती देखने को नहीं मिली है, जो रुझान भी लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले अभी रूबिका मैं ठाणे गई थी। ठाणे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे का गढ़ है, वहां पर सबसे मजबूती से वहां पर वो खड़े हुए हैं। इसके अलावा 1997 में वहां का जो नगर पालिका का जो चुनाव था उनमें खुद भी लड़ा था, मजबूती से वो जीते भी। 2004 में उनको फिर मौका मिलता है, वो विधायक बनते हैं। अभी जब हम वहां पर गए, हमने सबसे पूछा आप एकनाथ शिंदे को जानते हैं, तो शिंदे भाव करके वहां पर हर कोई एकनाथ शिंदे को पहचानता है। और वहां पर 22 सीटों से आगे चल रही है इस वक्त बीजेपी और शिंदे एक साथ, और इसीलिए एक बहुत मजबूत गढ़ के तौर पर वहां पर देखा गया। ये गढ़ इतना ज्यादा मजबूत है एकनाथ शिंदे के लिए कि खुद ठाकरे ब्रदर्स बकायदा आए थे और ठाणे में आकर उन्होंने बकायदा एक रैली यहां पर की, संयुक्त रैली यहां पर उनकी ओर से की गई थी, मिलजुल कर की गई थी, ताकि वो जो पोजीशन है, वो जो दबदबा शिंदे का कहीं ना कहीं यहां पर है, उसको वो हासिल कर सके। लेकिन बिल्कुल